टीम की जो पोल है वो पूरी तरह से खुल गई है और गौतम गंभीर जो टीम इंडिया के हेड कोच हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आते हैं। काफी ताबड़तोड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है और इस ड्यूरिंग जो है लगातार सवाल पूछे जाते हैं गंभीर से, लेकिन कुछ के जवाब मिलते हैं, कुछ के जवाब नहीं मिलते हैं। ये इंडियन टीम के पूरे घोड़े लगवाएगा गौतम गंभीर, तब भाई ये मानेगा। गौतम गंभीर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहता है कि यार अगर कोई भी टीम 4 मैच जीते इसका ये मतलब नहीं है कि भाई वो बुरी टीम है। अरे ये हारे किससे हो? आयरलैंड से व्हाइट वॉश हुए हो और इंग्लैंड और जिसको इंडिया की टीम मतलब आसानी से हरा देती थी T20 मैचेस, आप उससे हारे हो। पिछले 12 साल से इंडिया जो है ना वो क्या नाम है, वो इंग्लैंड से T20 सीरीज नहीं हारा था। क्रिकेट में ना जो दीमक लग गया था वो दिखा रहा है। कभी कभी क्या होता है, दीमक लगता है, वक्त लगता है पता लगने में। हमें लगता है सब ठीक है, मैंने तो बड़ी जबरदस्त लकड़ी लगाई है, लेकिन वो अंदर अंदर से गल रही होती है, सड़ रही होती है। अचानक से सब कुछ कोलैप्स होता है और मुझे ऐसा लगा कि पिछले 10 दिन बहुत कुछ कोलैप्स हो गया। आपके इतिहास की सबसे बड़ी हार यहां पर हो गई है T20 क्रिकेट में। एक मैच अब तक श्रेयस अय्यर एज अ कैप्टन नहीं जीते हैं। आयरलैंड से आप 2 हार गए, इंग्लैंड में 3 में से 2 हार गए, एक बारिश ने बचा लिया, वरना 3-0 होकर सीरीज हार चुके होते आप अब तक। गंभीर से जब पहला सवाल पूछा गया कि टीम इंडिया लगातार मैच हार रही है, ये टीम लगातार इस तरह से खराब प्रदर्शन क्यों कर रही है, इस पर गौतम गंभीर ने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिर्फ 4 मैच हारने से कोई टीम खराब नहीं हो जाती है। ये टीम कुछ महीने पहले वर्ल्ड चैंपियन थी, इसलिए सिर्फ रिजल्ट के आधार पर टीम को जज करना सही नहीं है। इसके बाद दूसरा सवाल पूछा जाता है कि लगातार हार की सबसे बड़ी वजह क्या रही। गौतम गंभीर इसको लेकर कहते हैं कि सबसे बड़ी जो वजह है वो है एडेप्टेबिलिटी, यानी कि हम कंडीशंस को सही तरीके से भांप नहीं पाए। उन्होंने यहां आयरलैंड का जिक्र किया कि आयरलैंड के जब दौरे पर टीम गई थी वहां से ये शुरुआत हो चुकी थी कि हम कंडीशंस को सही तरीके से भांप नहीं पाए, पिच को सही तरीके से पढ़ नहीं पाए और यही एक रीजन है कि हमें हार मिल रही है। वर्ल्ड चैंपियंस अर्श से फर्श पे आ गए और कहीं ना कहीं फैंस के साथ धोखा हुआ और अब यह भी हो रहा है कि हर तरफ लड़ाई भी चल रही है, इसके कारण हारे। वो कहते हैं नहीं मैंने नहीं कुछ किया, इसके कारण हारे। नहीं इसके कारण हारे हैं, मैंने कुछ नहीं किया। द मोमेंट ये सारी चीजें शुरू हो जाए आप समझ लीजिए द एंड इज नियर। आपके होते हुए भाई घोड़े लगने वाले हैं और आप कह रहे हो कि भैया 4 मैच बुरे चले गए हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि भैया टीम खराब है। खैर क्या ही बोले, बाकी गौतम गंभीर भाई पूरे घोड़े लगवाएगा तब मानेगा। बाकी यार वर्ल्ड चैंपियन थे अभी कुछ महीने पहले, 12-15 दिन पहले हम गए वहां पर ये सोच के कि आयरलैंड तुम्हें तो हराएंगे, तुम्हें तो हम चिच्ची उंगली से हरा देंगे। इंग्लैंड आ रहे हम लगान वसूल लें पता नहीं कितनी बार, अभी तो वनडे भी आएंगे हम यार। बट दिस हैज बीन अ रूड अवेकनिंग फॉर इंडियन क्रिकेट। मेरे से डाइजेस्ट नहीं हो रहा, मेरे से नहीं पच रहा। एंड आई एम श्योर जो टीम वहां पे है उस खेमे में बौखलाहट है, उस खेमे में हड़बड़ाहट है, बिकॉज कुछ एक फैसले इंडियन क्रिकेट के ऐसे रहे हैं जहां मुझे लगता है अब ना सिर्फ हम नाशुक्रे हैं, हम जिताने वालों की कदर नहीं करते, परफॉर्म करने वालों की कदर नहीं करते, और जो खेलते हैं उनमें इनसिक्योरिटी है। बॉस ऐसा नहीं हो सकता कि आप 201 202 रन चेज कर रहे हो और आपके पावर प्ले में 5 आउट हो जाएं। दोस्त ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन इसके बाद जो सवाल पूछा गया कि क्या हार के लिए कोई बहाना है, इस पर गौतम गंभीर ने कहा नहीं, हार का कोई बहाना नहीं हो सकता है। अगर आप परिस्थितियों के हिसाब से यानी कि कंडीशंस के हिसाब से नहीं खेलेंगे तो आपका हारना तय है। इसके बाद आता है वो सवाल जो शायद सभी भारतीय फैंस पूछना चाहते हैं, जिनके दिमाग में लगातार यह सवाल उठ रहा है कि आखिर संजू सैमसन को क्यों बाहर किया गया। संजू सैमसन जो है जिम्बाब्वे दौरे से भी बाहर हो चुके हैं और वैभव सूर्यवंशी की इस दौरे पर एंट्री होती है। इंग्लैंड के खिलाफ जो मुकाबले चल रहे हैं वहां पर भी संजू सैमसन टीम का हिस्सा अब नहीं है, मतलब प्लेइंग 11 में नहीं खेल रहे हैं। इसको लेकर जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि संजू को जो भी क्लैरिटी देनी है वो मैं दे चुका हूं। मेरे और संजू के बीच में जो भी बातचीत होनी चाहिए वो हो चुकी है और मैं नहीं चाहता कि ये मैं सारी चीजें पब्लिक करूं। उन्होंने साफ मना कर दिया कि जो भी बातचीत हुई है मैं उसको पब्लिक कुछ भी नहीं बोलूंगा। 9वें ओवर में अर्शदीप सिंह की बैटिंग आ जाए, दोस्त ऐसा नहीं हो सकता एक अच्छी बैटिंग रेट पे आप 76 ऑल आउट हो जाओ। ऐसा नहीं हो सकता दोस्त कि सामने वाले तुम्हें हराएं भी और मजाक भी उड़ाएं। यह आपके अंदरूनी कलह को भी दिखाता है। पिछले 24-26 घंटों से आप देख रहे हैं जब संजू सैमसन को जिम्बाब्वे दौरे की टीम में शामिल नहीं किया गया, एक धड़ा सिलेक्टर्स का कहता है कि हमने इनको ड्रॉप नहीं किया, रेस्ट दिया है। उस पर सवाल है यार रेस्ट दिया है, वो तो 11 से ड्रॉप हुए हैं, वो तो एक ही फॉर्मेट खेलते हैं और वो तो यार चाहेंगे कि मैं क्रिकेट खेलूं। एक धड़ा जो ये अब कह रहा है कि यार कोच ने तो बड़ी कोशिश की थी, सिलेक्टर्स ने ना अब अपने हाथ में गाड़ी का स्टीयरिंग ले लिया है। सो द मोमेंट यार एक दूसरे को आप ब्लेम करना शुरू कर दो क्या ही होगा। द फैक्ट इज संजू सैमसन ने आपको वर्ल्ड कप दिलाया था। सर आज जो गुस्सा मैं और आप कर रहे हैं ना,
वो गुस्सा आपका हो सकता है कि आज से 4 महीने पहले आता, उस दिन आता जब भारत की टीम सेमीफाइनल के लिए वर्ल्ड कप क्वालिफाई नहीं करती। मैदान की रस्सियां आगे कर दी, पार्टनर विकेट बन गए, इंपैक्ट प्लेयर आ गया, बल्लेबाज के मन में कोई खौफ ही नहीं है। 250 रन बन रहे हैं आईपीएल में, 250 रन मार रहे हैं। यहां आके ना स्विंग पकड़ी जा रही है ना बाउंस पकड़ा जा रहा है, सब एक्सपोज हो गए। और मैं इंग्लैंड की तो अभी बात ही नहीं कर रहा भाई, इंग्लैंड में मैं आऊंगा थोड़ी देर में, मैं आयरलैंड की भी बात कर रहा हूं। आयरलैंड में कौन से तुमने भाई साहब 200 रन बना दिए, कौन से तुमने 150 रन चेज कर दिया। सबके यहां पे बिल्ले लग गए, स्टार्स लग गए, बैजेस लग गए। सबसे पहले हमने कहा सूर्य कुमार यादव जी हम तो आगे जा रहे हैं, बस तुमसे ना हो पाएगा। सूर्य कुमार यादव ने कहा ठीक है, थैंक यू, ओके, मैं क्या कर सकता हूं भाई, आप लोगों ने 12 महीने पहले रोहित शर्मा की कप्तानी भी ले ली थी, मैं कौन होता हूं। उसके बाद वैभव सूर्यवंशी का नाम बजा, हम सबने बजाया और कुछ लोगों ने ज्यादा बजा दिया, ये कह के पॉलिटिसाइज करके। अब तो मोमेंट इतना पॉलिटिसाइज हो गया, इंडिया आयरलैंड में हार गया, मतलब आप भी जानते हो कि उसके बाद दबाव हुआ और वैभव को खिला दिया गया। अब जब वैभव ने खेलना था तो म्यूजिकल चेयर्स में सबसे कम रन थे संजू सैमसन के, वही संजू सैमसन ना, वही संजू सैमसन जो वर्ल्ड चैंपियन बनाने में आपको उन्होंने वर्ल्ड चैंपियन बनाया और देश को, मुल्क को इज्जत दिलाई। गौतम गंभीर एक नए अलग अलग रिकॉर्ड हर फॉर्मेट में बनाते जा रहे हैं। टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने क्या किया हम सबने देख लिया था, वनडे क्रिकेट में भी स्थिति 50-50 चल रही थी, कुछ खास आपने वनडे क्रिकेट में नहीं किया। T20 क्रिकेट जहां पर आपका हौसला बुलंद था, आप सबसे बड़े शेर थे कि दुनिया का बेस्ट कोच मैं हूं, T20 का दुनिया की बेस्ट टीम है, जो 2 साल में एक भी सीरीज नहीं आ रही है। वो टीम वर्ल्ड कप जीतने के बाद इस तरीके से उसका डाउनफॉल होगा किसी ने नहीं सोचा था। श्रेयस अय्यर आईपीएल के इतने बड़े दिग्गज कप्तान, सरपंच जिन्होंने कहा गया आईपीएल का, वो भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे, ऐसी कप्तानी करेंगे कि भारत एक मैच नहीं जीत पाएगा। जब तेज गेंदबाजों को अच्छी मदद मिल रही हो वहां पर पावर प्ले में वो अक्षर पटेल को गेंदबाजी दे देंगे, ऐसी बल्लेबाजी कप्तानी करेंगे वहां पर। कब बैटिंग के ऑर्डर की बात की जाए तो भाई हर्षित राणा को ऊपर भेजेंगे वो बल्लेबाजी करने के लिए, शिवम दुबे को नीचे रखेंगे, हर्षित राणा पावर प्ले में बल्लेबाजी करेंगे, ऐसी कप्तानी करेंगे श्रेयस अय्यर। सामने वाला एक खराब पैर पर गेंद डालता है, उस गेंद पर वो आउट होकर चले जाते हैं, जोफ्रा आर्चर का रिएक्शन था कि भाई ये क्या तरीका है, अब तो खुद ही आउट हो गए। ऐसी कप्तानी करेंगे, ऐसी बल्लेबाजी करेंगे। क्या हो रहा है भाई भारतीय क्रिकेट के साथ, ये T20 टीम को क्या हो गया है। अब सिर्फ 2 ही आपके पास T20 मैचेस बचे इंग्लैंड में, आपके जीतने की संभावना बेहद कम नजर आती है। ऐसा नहीं कि आप जीत जाएंगे वहां पर। आप जब 24 घंटे सड़े हुए रहोगे, जब आप वो ही वाले फूफा जी बने हुए होगे, तो कोने में बैठ के लिंका भी दबा रहा है, ब्रेड पकौड़े भी खा रहा है, दे शकरकंदी भी दे दे, कलाकंद भी आ जाए, सारा माल लपेट रहा है, फिर भी मजा नहीं आया, मुझे इज्जत नहीं मिली, मुझे इज्जत नहीं दी किसी ने। अबे और क्या, तेरे मसाज कर दे वहां पे आके, तेरे क्या वहां पे जाके वहां पे कंबल उड़ा के ऊपर से तेरे नला भी दे, तेरे को क्या करे तेरे को भाई, तेरे को खुशी कब आएगी तुझे। 10-13 सब कुछ मिल गया, ऋषभ हट गया टेस्ट में से, विराट को अभी तक अश्योरेंस नहीं मिल रही, रोहित को हटा दिया कप्तानी से चैंपियंस ट्रॉफी के बाद, सूर्या को धक्के देके निकाल दिया 1 साल के बाद अपना बच्चा बनाने के बाद कि तू भी निकल जा जीतने के बाद, यहां पे शुभमन को वर्ल्ड कप से पहले निकाल दिया वाइस कैप्टनसी से, श्रेयस अय्यर को बना दिया, सब कुछ कर दिया, जो तुम चाह रहे हो वो कर रहे हो, पूरे मजे लूट रहे हो भाई फूफा जी, पूरा एंजॉयमेंट कर रहे हैं, फिर भी यूं ही बैठा हुआ कमावंशी की मजा नहीं आया। अबे और कैसे तुझे मजे, क्या कौन सा लतीफा सुनाते तुझे भाई, इतना सड़ा हुआ तेरा बिहेवियर यार, इतना सड़ा हुआ, कहीं से आपका हारना। अबे 125 रन से हार रहे हो यार, 125 रन से भाई, T20 गेम है, 100 रन नहीं बने भाई, शर्म आनी चाहिए। तुम्हारी पूरी टीम मिला के इतने बड़े बड़े धुरंधर है, धुरंधर पार्ट 25, रैम्बो 22, टर्मिनेटर 31 वाइट वॉश है जी। आयरलैंड से व्हाइट वॉश हो रहे हो, इंग्लैंड से 2 हार गए, शुक्र है भगवान का पहला मैच जो बारिश में धुल गया, नहीं तो 5-0 तुम्हारे मुंह पे लात मारनी थी इन्होंने यार। तो दोस्तों विक्रांत गुप्ता और स्पोर्ट्स तैयारी वाले भाई साहब लोग गौतम गंभीर के जो बयान आया है उस पर जमकर भड़ास निकाल रहा है। दोस्तों टीम इंडिया को सबसे पहले आयरलैंड से क्लीन स्वीप होना पड़ा, उसके बाद इंग्लैंड टीम से 2-0 से अभी पीछे चल रहे हैं। 5 मैचों की सीरीज का पहला मैच बारिश के चलते नो रिजल्ट रहा, उसके बाद दूसरा T20 मैच और तीसरा T20 मैच इंग्लैंड से हार गया और सीरीज में 2-0 से पीछे चले। दोस्तों भारत जब से इंग्लैंड और यूरोप दौरे पर गया है तब से लगातार हार पे हार मिल रहा है। इस 4 मैच के हारने के बाद कोच गौतम गंभीर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं कि 4 मैच हारने के बाद टीम खराब नहीं हो सकता, जो वर्ल्ड चैंपियन है, T20 वर्ल्ड कप जीता है। लेकिन दोस्तों एक बात तो तय है, कोच गौतम गंभीर अपनी मनमानी करता है, ना तो कप्तान का चलने देता है, ना किसी और मैनेजमेंट का चलने देता है, सिर्फ अपनी बात सुनता है। दोस्तों हमने देखा इस मैच में जो गौतम गंभीर है अपने चहेते हर्षित राणा को पावर प्ले ही में बल्लेबाजी करने के लिए भेज दिया। भाई ये इनका क्या दिमाग चलता है समझ से परे है। बाकी दोस्तों इनके
कोचिंग में टीम इंडिया को बड़ी बड़ी मैचेस हारना पड़ा है। हमें न्यूजीलैंड से घर में ओडीआई सीरीज हारना पड़ा, उसके बाद टेस्ट सीरीज़ में क्लीन स्वीप हुए, उसके बाद साउथ अफ्रीका से हम क्लीन स्वीप हो गए। दोस्तों क्या बताऊं मैं, ये इनकी कोचिंग जो है मुझे उतना पसंद नहीं आ रहा है भाई, अपनी मनमानी करता है। आयरलैंड जैसी टीम से भाई जो आज तक नहीं जीता था उनसे क्लीन स्वीप हो गए। बाकी कोच गौतम गंभीर की कोचिंग पर आपका क्या रहा है कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।